नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने बात करी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव के बारे में, जिसमें हमने जाना कि जन्म पत्रिका के प्रथम भाव, जिसे लग्न भाव कहते हैं, उससे हम किन किन विषयों के बारे में जान सकते हैं। साथ में यह भी जाना कि लग्न भाव का स्वामी जो 12 भाव में बैठता है उसका क्या क्या फल हमको मिलता है। आज हमारा जो विषय है वह जन्म पत्रिका द्वितीय भाव है, जिसको धन भाव कहते हैं। इस भाव की महत्ता हमारे जीवन में बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसलिए क्योंकि इसी भाव से जो है हमारा जो ये भी देखा जाता है कि हमें पैतृक रूप से क्या प्राप्त होने वाला है, हम लाइफ में कितनी सेविंग्स कर पाएंगे, और अन्य भी इससे जो है विचारणीय विषय होते हैं, जैसे कि कुटुंब का विचार कि परिवार का सुख आपको कितना मिलेगा, हमारा दाहिना नेत्र, पितृधन, अपना जो धन है, अपने जो सेविंग्स है वो भी इसी घर से देखते हैं, स्वर विचार, गुण, विद्या, भोजन, यात्रा कि आप कितने जगह की यात्रा करेंगे, चल संपदा आपकी, और वाणी कैसा आप बोलेंगे, दृष्टि आपकी जो है किस प्रकार के जो है विज़न होगा लाइफ को लेके, स्वाद आपके जीभ के टेस्ट को भी बताता है, आपको किस प्रकार का भोजन पसंद है, ठंडा या गर्म, किस प्रकार का भोजन, वो भी इसी घर से पता लगता है। साथ में यह भी पता लगता है कि आप सत्य बोलते हैं, मतलब सच ज़्यादा बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, या कभी कभी जैसे होता है ना, कोई लोग अतिशयोक्ति वाली बातें ज़्यादा करते हैं, वह भी विचार इसी भाव से किया जाता है। अभी धन भाव के बारे में पराशर ऋषि जी क्या कहते हैं हम उसको जानेंगे। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में एक श्लोक आता है, धन भाव फलम वच्मि शृणु त्वं द्विजसत्तमा धनेशो धन भावस्थः केंद्र कोण गतोपि वा धन वृद्धि करो गेय स्त्रिकस्थो धन हानिकृत। अर्थात धनेश यदि धन भाव में हो या केंद्र त्रिकोण में हो तो धन की वृद्धि होती है, और धनेश मतलब कि धन भाव का स्वामी, द्वितीय जो सेकंड हाउस होता है उसका स्वामी यदि त्रिक स्थान में हो, वही टेक्निकल वर्ड है, त्रिक बोलते हैं जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव को। तो कहते हैं इस भाव में हो तो क्या होता है, धन हानि होती है। यह फलित ज्योतिष में पाराशरिक ज्योतिष का बहुत सामान्य नियम है, परंतु देखिए क्या होता है कि वह बहुत सामान्य नियम ही जीवन में बहुत कुछ विशेष जो है चीज़ें लेकर के आता है। अभी क्या है, ये इतना प्रभावशाली सूत्र है, इसका जो मैंने रिसर्च किया और प्रैक्टिकल प्रयोग करने के पश्चात मैंने इसका क्या देखा कि चलो धन भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें धन तो चलो बहुत समाज में बहुत प्रकार के लोगों के पास होता है, पर सबसे मुख्य रूप से में हम ये मान के चलते हैं कि जो बड़े बिजनेसमैन है, उद्योगपति हैं, वणिक समाज है, उनकी पत्रिका में ऐसा कौन सा योग है, तो वो हम इससे मैंने जान करके देखा। तो अभी उसमें क्या है, जब इसमें उसको लागू करने का प्रयास किया तो यह देखा कि वाकई में यह जो पाराशर जी ने बताया है धन योग, धन भाव का जो योग है वो बड़ा प्रभावशाली है। अभी इसको डिटेल से जानने के लिए हम 4 से 5 पत्रिकाओं का उदाहरण लेंगे। सबसे पहले उद्योगपति राहुल बजाज, जानते हैं बजाज परिवार के हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और इनकी कुंडली में देखिए आप कि धन भाव का स्वामी कौन है, बुध, और लग्न में ही मित्र राशि में बैठा है। इस प्रकार श्री विष्णु हरि डालमिया जी की पत्रिका में देखिए यहाँ धनेश गुरु धन भाव में ही बैठा है। तीसरे उदाहरण में देखिए मुकेश अंबानी जी की पत्रिका में देखिए धनेश बुध त्रिकोण भाव में बैठा है। इसी के साथ देखिए अनिल अंबानी जी की पत्रिका में यहाँ भी देखिए धनेश गुरु दशम केंद्र भाव में बैठा है, और श्री घनश्याम दास बिड़ला जी की कुंडली में देखिए धनेश गुरु चतुर्थ भाव में बैठा है। इस बात को एक और मशहूर उद्योगपति, इतने उदाहरण मैंने दे दिए अब, क्योंकि देखिए सूत्र सामान्य है, पर देखिए अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति में पैदा हुए लोगों की पत्रिका में कब कह दिया था पाराशर जी ने, कितने हजार वर्ष पूर्व, और अभी भी जब हम इसको घटा के देख रहे पिछले 100 साल का, मान लो ये लोगों का जन्म पिछले 100 साल के दरमियान हुआ है, और उनकी पत्रिका में भी यह घटित हो रहा है। तो एक मशहूर उद्योगपति क्या है, श्री रतन टाटा जी, अभी अभी इनका जो है स्वर्गवास हुआ है। इनकी पत्रिका में देखिए कि धनेश शनि चतुर्थ भाव में बैठा है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि पाराशर ऋषि का धन संबंधी योग का जो सूत्र है वो आज भी पूर्णतया प्रभावशाली है। ज़रूरत कुछ इसमें रिसर्च करने की है, कुछ और ऐड ऑन करने की है। अब इसमें भी यह समझने वाली बात है कि यह कोई दुर्लभ धन योग नहीं है कि जो 10,000 पत्रिकाओं में से किसी एक में बनता हो। यह योग प्रायः देखने को मिल ही जाते हैं,
परंतु उसमें क्या आवश्यक यह है कि क्या जातक की सही दशा जीवन के सही काल में आई है कि नहीं। और ऐसे भी कई कारक होते हैं। कर्म की प्रधानता तो है ही, भाग्य में क्या छिपा है वह हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक विशेष बात क्या है कि ये आपका उत्साह बढ़ाने के लिए भी बात कह रहा हूँ। साथ में यहाँ पे एक मुख्य बात क्या होगी कि जब हम पत्रिका कभी भी देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ हमारा प्रथम उद्देश्य होता है आत्मकल्याण। कि पहले हम कोई भी कुंडली देखेंगे, पढ़ना सीखते हैं तो सबसे पहले हम अपनी पत्रिका में देखते हैं कि अच्छा मेरी पत्रिका में ये योग है या नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सूत्र है, इस सूत्र को जैसे हमने घटित करा, इनमें जो हमने देखा तो हमें नज़र आया कि हाँ इनमें भी धन योग है। तो इससे क्या हो जाता है कि वहाँ पे अगर बहुत प्रारंभिक स्तर पे भी अगर कोई सूत्र फलित हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें उस शास्त्र को और गहनता से पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेंगे समझेंगे तो और कुछ कल्याणकारी और जो है कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति हमको देखने को मिलेगी, और जिससे हम पहले अपना कल्याण करेंगे कि चलो उसके हिसाब से अपनी कुंडली देखी, सब कुछ देखा, समय देखा और अपने सहयोगियों की, अपने आसपास के लोगों की देखी, उनको उस हिसाब से गाइड कर दिया तो निश्चित रूप से उनको जो है भगवान पाराशर ऋषि और अन्य जो बड़े ऋषि हुए उनके लिखे सूत्रों से उनके जीवन में कुछ ना कुछ जो उनका कल्याण जरूर होगा, धन भाव संबंधी समस्या उनकी दूर होगी। अभी ये तो एक ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए मतलब ये बात मैंने कही है। अभी देखिए ये धन भाव को हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। क्या जातक तत्व नामक ग्रंथ में उल्लेख है कि एक योग बताया गया वहाँ पे कि 10वें घर का स्वामी या उसका कारक ग्रह बुध यदि बलवान द्वितीयेश के साथ संबंध रखता हो तो पितृधन से धनी होता है। अभी क्यों कई लोग जानना चाहते हैं कि मेरे उसमें कितनी पैतृक संपत्ति लिखी हुई है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब ये योग अब हमारे वही प्रसिद्ध लोगों की पत्रिकाओं से हम जो है यहाँ पे उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। तो मैंने समझा कि चलो इसमें देखा जाए, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की कुंडली देखी जाए कि अब सबको पता है धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री, इन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनाई है तो उनके बेटों को पैतृक संपत्ति ही तो मिली, उसी से उन्होंने आगे धन बढ़ाया। तो मुझे लगा क्या उनकी पत्रिका में होगा ये योग या नहीं होगा। अगर अभी वर्तमान में वही प्रासंगिक है तो उन्हीं की पत्रिका में देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है स्थिति क्या मिल गई कि दोनों मुकेश अंबानी व अनिल अंबानी दोनों की पत्रिका में मिल गया कि 10वें घर का स्वामी जो मुकेश अंबानी जी की पत्रिका है उनमें देखिए 10वें घर का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी बुध के साथ भाग्य भाव में बैठा है। ऐसे ही अनिल अंबानी जी की पत्रिका में देखिए 10वें घर का कारक ग्रह बुध चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव में स्थित द्वितीयेश गुरु के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि किसी को पैतृक धन संपत्ति प्राप्त करने में बाधा आ रही हो तो वह संबंधित ग्रह के परीक्षण के बाद उपाय करके उसका फल प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त पत्रिका में लक्ष्मी योग, राजयोग, महाराज योग, पंच महापुरुष योग इत्यादि अनेकों योग भी बनते हैं जिनका भी विचार जो है धन के संबंध में किया जाता है। जिसकी मतलब व्याख्या करने लगेंगे तो वीडियो थोड़ा दूसरे विषय की ओर चला जाएगा। इसी से नेत्र संबंधी विचार भी करते हैं, वो भी एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का विषय है, उस पर फिर कभी जो है चर्चा करेंगे। शास्त्र के अनुसार समझते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी यदि लग्न में स्थित हो तो क्या होता है। तो उसमें क्या कहा कि अगर ऐसा हो तो जातक पुत्र और धन से युक्त, कुटुंबियों का विरोधी, कामी व निष्ठुर और दूसरों का कार्य करने वाला होता है। और यदि वह धन भाव में हो मतलब सेकंड हाउस में ही हो तो जातक धनी होता है, अहंकारी होता है, 2 पत्नी या अधिक पत्नी वाला तथा पुत्रवान होता है। यदि ये तीसरे घर में बैठ जाए तो क्या होता है, जातक पराक्रमी, बुद्धिमान, गुणी, कामी एवं शुभ ग्रह से युक्त हो तो लोभी तथा पाप ग्रह से युक्त हो तो देवताओं की निंदा करने वाला भी होता है। चतुर्थ भाव में अगर स्थित हो तो क्या होता है, जातक समस्त संपत्ति से युक्त होता है और धनेश यदि गुरु से युक्त अथवा अपने उच्च राशि का हो तो जातक राजा के समान होता है। ठीक, अभी क्या है, राजा के समान अब तो हर कोई नहीं हो सकता, पर तात्पर्य ये है कि विधायक होगा, सांसद होगा या किसी बड़े पद पे प्रतिष्ठित होगा, इस प्रकार का होगा। अब देखिए यही अगर पंचम भाव में हो द्वितीय भाव का स्वामी तो क्या होता है, जातक धनी होता है, खूब पैसे वाला होता है, उसके पुत्र भी धनोपार्जन करने वाले होते हैं, मतलब संतान भी ऐसी होती है कि जो उनका भी फोकस धन कमाने की ओर होता है, तो संपन्नता से भरपूर रहते हैं। यही ग्रह छठे भाव में बैठा हो किसी के तो क्या होगा, उसके जीवन में वह शुभ ग्रह से भी यदि युक्त हो तो जातक को शत्रु से धन का लाभ होता है और पाप ग्रह युक्त हो तो शत्रु से धनहानि होती है। सप्तम में हो तो जातक पर स्त्रीगामी एवं विद्यावान होता है।
थोड़ा चरित्र का सही नहीं होता पर बुद्धिमान विद्यावान वाला होता है। और 8वें घर में हो तो जातक को अधिक भूमि और धन से युक्त वह होता है, उसके खूब सारी जो है प्रॉपर्टी होगी, खूब पैसा उसके पास होगा। और पर उसको क्या होता है, स्त्री का जो सुख होता है वो अल्प होता है और बड़े भाई का भी उसको सुख नहीं मिलता। यदि ये 9वें घर में हो तो क्या होता है, जातक धनी पैसे वाला होता है, खूब मेहनत करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला होता है और चतुर होता है। बाल्यावस्था में थोड़ा उसको रोग रहता है, उसके बाद सुखी रहता है। तीर्थ करने वाला होता है, धर्म करने वाला, भंडारा कराएगा, खूब पाठ पूजा इत्यादि में, धार्मिक प्रवृत्तियों में जो उसका खूब जो है, धार्मिक कार्यक्रमों में उसका खूब जो है उसकी प्रवृत्ति रहेगी। यदि यह 10वें घर में हो, दूसरे भाव कुंडली के 2nd हाउस का स्वामी अगर 10th हाउस में, तो क्या होता है, जातक मनमौजी होता है, विद्वान होता है, अधिक पत्नी वाला होता है एवं धन से युक्त, परंतु पुत्र सुख से रहित होता है। संतान उसके थोड़ा जो है कहना नहीं मानती, बाकी सब चीज़ों में बढ़िया रहता है। लाभ स्थान में हो, 11वें घर में हो तो क्या होता है, जातक सभी लाभों से युक्त होता है, सदा उद्योगी, माननीय एवं यशस्वी होता है। 12वें भाव में बैठा हो तो जातक साहसी, धनहीन तथा दूसरे पर आश्रित रहने वाला होता है। अभी देखिए क्या है, इसमें एक और है, द्वितीय भाव का संबंध कहीं ना कहीं पत्नियों से जोड़ कर भी देखा जाता है और इसमें इसलिए बार बार आ रहा है कि जब ये इस घर में हो, ऐसा हो वैसा हो, तो क्या अधिक पत्नी वाला, क्योंकि देखिए शास्त्र पुराना है, निश्चित रूप से कुछ चीज़ें समय के साथ अपडेट हो जाती है। जैसे कि अभी पाराशर में तो ये भी लिखा हुआ है, जब हम आगे 7वें घर के बारे में पढ़ेंगे, वो उसका मैंने उल्लेख नहीं किया, पर उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि ये ग्रह यहाँ बैठा हो तो उसका 5 से 6 वर्ष की उम्र में विवाह का योग बनता है, 8 से 9 में बनता है, 11 से 12 में बनता है। तो सबको पता है एक समय में मतलब आज से 1000 साल पहले ऐसी स्थिति थी जब बाल विवाह हुआ करता था। मुझे तो ऐसा लगता है अभी भी मतलब 100 साल पहले तक भी 14-15 साल की उम्र तक विवाह हो जाता था, पर वो उस समय की परिस्थिति थी। तो ज्योतिषी हमेशा समय के साथ भी तो ग्रंथ लिखते हैं, उस समय जो समाज में प्रचलन था उसके अनुसार लिख दिया, परंतु उसके अलावा अन्य कुछ योग हैं जो बिल्कुल सटीक है। अब जैसे एक उदाहरण आता है कि भाई अगर ये ग्रह खराब हो तो उसको चौपाए का भय होता है। चौपाया मतलब 4 पहिए वाला। अब 4 पहिए वाला मतलब उस समय 4 पाँव वाला जोड़ते थे कि भाई रथ भी तो 2 पहिए वाला ही होता था, पर ये कि गाय से या इसको ऊँट से या इसको जो है बैल से जो है इस प्रकार की उसका एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा उसका योग बनता है। अभी वर्तमान में अपने आप ही इसको समझने लग गया कि भाई गाड़ी से उसका जो है संबंध 2 पाया हो तो मोटरसाइकिल, स्कूटी, सबसे दुर्घटना का योग बनता है। चौपाया हो तो गाड़ी से या मतलब ऐसे बड़े वाहन से, हाथी का बोल दिया तो उसको ट्रक से संबंधित जोड़ करके देख लेते हैं। तो ऐसे समय समय पे परिवर्तन कर लेना चाहिए। शास्त्र तो अपना सूत्र दे देगा, उसको कभी कभी जो है मूल रेफरेंस रखते हुए उसको जो है इस प्रकार की प्रिडिक्शन करने की स्वतंत्रता रहती है। आशा करता हूँ आज का भी ये एपिसोड है आपको पसंद आया होगा और अपने पत्रिका में आप देखेंगे धन भाव की स्थिति क्या है, कैसी है, किधर आपका ग्रह बैठा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए फिर से एक बार आपको लिंक दे दिया है नीचे, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, जिससे आपको जो है आगे की शेष जानकारी आपकी पत्रिका के संबंध में जो है दे दी जाएगी। तो अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड में। नमस्कार।